हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक ऊंचाई एवं दूरी से प्रश्न कवर करेंगे। आगामी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम होने जा रहे हैं जो काफी नजदीक है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस वीडियो में इस टॉपिक से सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर से ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसमें प्रश्न नहीं पूछा गया। प्रत्येक बार 5 नंबर में फिक्स है। उसके अलावा कभी ऑब्जेक्टिव में भी डाल देता है ऊंचाई निकालने के लिए या दूरी निकालने के लिए, या 2 नंबर में भी दे सकता है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और इसको अच्छा से देखिए। अगर इसको नहीं समझिएगा तो यह काफी वहाँ परीक्षा में बनाने में दिक्कत करता है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए। अब समय को बचाते हुए हम लोग टॉपिक पर आते हैं। अब हम इस टॉपिक से सबसे पहले कुछ बुनियादी बात है उसको हम जान लेते हैं, काहे कि जब तक हम लोग फंडामेंटल नहीं जानेंगे प्रश्न बनाने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। आप लोग शायद पढ़े होंगे, इसमें होता है उन्नयन कोण एवं अवनयन कोण। उन्नयन कोण, पहले इसको समझिए। उन्नयन कोण जो होता है क्षैतिज से ऊपर बना कोण, क्षैतिज से ऊपर। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़का है यहाँ पे, यहाँ से देख रहा है कुछ, तो इसका क्षैतिज होगा ऐसे। इससे ऊपर अगर कोण बने, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पोल है, पोल, ये लड़का यहाँ से देख रहा है तो इसके आंख को उठाना पड़ेगा, मतलब कि क्षैतिज से ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कोण बना ये कहलाएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। एक और होता है अवनमन कोण। ये बनता है क्षैतिज से नीचे। बस आपको याद रखना है कि क्षैतिज से अगर ऊपर बने, मतलब आंख को ऊपर करना पड़े, तो ये हो जाएगा उन्नयन, और आंख के नीचे करे तो अवनमन। जैसे मान लीजिए कि ये घर है 2 तल्ला, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, यहाँ हो गया इसका क्षैतिज। यहाँ पर कोई वस्तु है, इस वस्तु को देखने के लिए आंख को नीचा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये कोण हो जाएगा अवनमन कोण। एक स्थिति में हमको आंख को ऊपर करना पड़ रहा है तब उन्नयन कोण, और दूसरी स्थिति में आपको नीचा करना पड़ रहा है इसलिए अवनमन कोण। अब हम सीधा डायरेक्ट टॉपिक पर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखिए कि एक प्रश्न है, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है एवं मीनार तथा उस बिंदु के बीच की दूरी 15 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। मीनार आप लोग जानते होंगे कि सभी गांव में टावर रहती है। मान लीजिए कि एक टावर है यह, और कोई बिंदु है, यहाँ कोई बिंदु है, ये दोनों के बीच की दूरी दे दिया गया है 15 मीटर। इसको मान लीजिए बी, इसको ए, यहाँ पर से, और यहाँ से जो उन्नयन है, मतलब अभी बताए थे कि ऊपर देखना पड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, ये उन्नयन कोण दे दिया है 60 डिग्री। आप लोग पहले से जानते हैं कि जिस भुजा पर कोण बनता है वो आधार कहलाता है, मतलब ये है वह आधार, इसको बी बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये हो जाएगा लंब बी, और जो बचा सो कर्ण यहाँ 90 डिग्री। अब देखिए कि जो हमको इस मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी फाइंड करना है, यहाँ बी सी दे दिया है 15 मीटर, फिर कोण दे दिया है 60 डिग्री। तो कुछ लिख लेते हैं इसमें। दिया है मीनार से बिंदु सी के बीच की दूरी BC बराबर 15 मीटर एवं कोण ACB बराबर 60 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर
ऐसा साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक में से कोई एक ऐसा लेंगे जिससे इस ए बी का मान निकल जाए। तो यहाँ देखिए लंब और आधार है, तो लंब आधार किस में आता है, टेन या कोट में। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे ले लेते हैं टेन, तो यहाँ हो जाएगा टेन 60 डिग्री बराबर टेन, आप लोग जानते होंगे टेन थीटा बराबर बी बाय एच। देखिए यह प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है और इसको बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें फिगर जब तक आप लोग से नहीं बनेगा ये प्रश्न बन नहीं सकता, इसलिए इसको फिगर समझिए तब बनाए। जैसे देख दिया है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यहाँ पर हम थोड़ा फिगर के जरिए बता रहे हैं आप लोग को, आप लोग वैसे परीक्षा में नहीं बनाइएगा। जैसे देखिए दे दिया है 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, 30 मीटर ऊंचे एक भवन, इसके सामने हो जाएगा जैसे इसके पैर, ये जमीन पर होगा 30 मीटर, इसको ए मान लीजिए और इसको बी। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये अब इधर चल रहा है, मान लीजिए कि लड़का यहाँ पहुंच जाता है, तो उसका कोण जो है 30 डिग्री से यहाँ पर बनता है 30 डिग्री और यहाँ पर बनता है 60 डिग्री, इसको मिला देंगे, ये हुआ 30 डिग्री और ये हुआ 60 डिग्री। अब यहाँ ध्यान दीजिए पूरी ऊंचाई है मीनार ए बी का 30 मीटर, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा 1.5 मीटर, लड़का की ऊंचाई यहाँ पर भी सेम रहेगा, यहाँ पर 1.5 मीटर, तो बीच का जो मान लीजिए कि इसको हम एफ मान लेते हैं, ए बी एफ, इसको सी और इसको डी। तो यहाँ पर ए एफ जो हो जाएगा 30 में से 1.5 को घटाना पड़ेगा, मतलब 28.5 मीटर। ये दूरी दी नहीं गई है, इसलिए मान लीजिए कि यह लड़का इस बिंदु से बिंदु डी से सी तक x मीटर चला है। देखिए फिगर बन गया, अब फिगर बन गया तो बुझिए प्रश्न बन गया, जब तक इसमें फिगर नहीं बनेगा प्रश्न काफी कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लिख भी लीजिए, यहाँ भवन ए बी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर, लड़के को छोड़कर भवन ए एफ की ऊंचाई 30 माइनस 28.5 मीटर, लड़का पहले बिंदु डी पर था जहां उन्नयन कोण 30 डिग्री था, लेकिन x मीटर दूरी तय करके C पर जाता है जहां उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब हम यहाँ पर बोर्ड पर जगह कम होने के कारण इतना बात लिखने के बाद हम इसको मिटा रहे हैं, फिर इसके आगे हम प्रश्न बनाएंगे। ये हम उसको मिटा दिए, आप लोग उसको लिख लीजिएगा कॉपी पर। अब देखिए हम आगे आते हैं, अब यहाँ पर हमको इस वैल्यू को निकालना है, इस वैल्यू को निकालने के लिए हमको यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ए डी एफ और दूसरा ए सी एफ। हम जानते होंगे कि जिस भुजा पर कोण बनता है वो आधार, मतलब इधर आएगा आधार और यहाँ लंब, ये सब यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनना, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग समकोण त्रिभुज ए एफ सी में, अब देखिए ए एफ सी में यहाँ है आधार और यहाँ है लंब, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, टेन थीटा लगाएंगे यहाँ पर भी,
टेन थीटा बराबर ए एफ बट्टे में एफ सी, ए एफ बट्टे में एफ सी। यहाँ पर थीटा की जगह 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर ए एफ का मान है 28.5, एफ सी का मान तो दिया है नहीं, या टेन 60 का मान होता है √3, 28 बट्टे एफ सी बराबर हो जाएगा 28.5 बट्टे √3। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर त्रिभुज ए एफ डी में टेन थीटा बराबर ए एफ बट्टे में एफ डी। यहाँ पर देखिए एफ डी को हम लिख सकते हैं एफ सी प्लस में डी सी। यहाँ हो जाएगा टेन 30 बराबर ए एफ बट्टे, इसको एफ सी प्लस सी डी, एफ सी प्लस सी डी, 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ए एफ की जगह है 28.5 बट्टे में एफ सी तो कुछ है नहीं, एफ सी अब प्लस में सी डी है एक्स, या क्रॉस गुना कर दीजिए, एफ सी प्लस एक्स बराबर 28.5√3, इसको इससे गुना हो गया। अब देखिए एफ सी का वैल्यू यहाँ दिया गया है, अब हम इसको यहाँ पर डाल देंगे 28.5√3 प्लस एक्स बराबर 28.5√3, समीकरण फर्स्ट से। बोर्ड पर कम जगह होने के कारण फिर हम इसको इधर से मिटा रहे हैं और यहाँ पर से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ पर प्लस में एक्स है, डिजिट वाला को डिजिट वाले की तरफ भेज देते हैं, इधर ही प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स को इधर ही छोड़ देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5 बट्टे में √3, इसको हम इधर भेज दिए। अब देखिए यहाँ पर भिन्न का घटा हो जाएगा, x बराबर यहाँ आएगा √3, 28.5√3, यहाँ पर √3 मरतबे लगेगा, माइनस 28.5। अब देखिए 28.5 √3 को √3 से गुना कीजिएगा 9 होगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, माइनस 28.5 बट्टे में √3, 5×3 = 15, 28×3 = 84, 85.5 माइनस 28.5 बट्टे में √3, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5 बट्टे √3। अब देखिए यहाँ 57/√3 है, इस √3 को हटाने के लिए फिर हम इसको परमेकरण कर देंगे, ये हो जाएगा 57√3 बट्टे में 3 × 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, कट जाएगा 19√3 मीटर। यही हमको निकालना था कि कितना दूरी तय किया है। अतः लड़का मीनार के तरफ 19√3 मीटर दूरी तय किया है। देखिए आप लोग कितना इस सवाल को बनाने में झंझट है, इसलिए इस प्रश्न को 2 से 3 बार देखकर आप लोग कॉपी पर प्रयास कर लीजिएगा और बार-बार बनाएगा। परीक्षा के दृष्टि से काफी भी आए हैं। जब तक आप लोग इसको 2 से 3 बार नहीं बनाएंगे, आप वहां परीक्षा हॉल में नर्वस होकर इसको गलती कर लेंगे। इसलिए इसको ध्यान से बनाएं और सीख जाइए। फिर हम कुछ अन्य प्रश्न का भी अभी अभ्यास करेंगे।